हेलो एवरीवन। आज टुडे वी लर्न चैप्टर ब्रीद इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे पढ़ाने का कुछ रूल होगा, जिसमें फर्स्ट एनसीईआरटी प्लस उसमें शॉर्ट नोट के साथ पढ़ेंगे। फिर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जो हम खुद फ्रेम किए हैं। फिर इसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, उससे देखेंगे एनसीईआरटी की लाइन कहाँ कौन से लाइन से पीवाईक्यू बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वाला होता है ब्रीदिंग। किसे कहते हैं? ब्रीदिंग होता है कि मान लो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसमें हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उसमें O2 को एक्सचेंज करते हैं। O2 कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। और CO2 जो हमारे लंग्स में होता है उसको एक्सपायर करते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2। CO2 कहाँ से बनता है? CO2 सेल से प्रोड्यूस होता है। लिखा हुआ द दिस इज प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 produced by the cell is called breathing, is commonly known as the respiration। एक होता है mechanism of the breathing vary among the different organism or different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। ये याद रखें, दो चीज पर डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या हैबिटाट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वर्ड इज, यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट नोट में। एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विद CO2। CO2 कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेल्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है उससे CO2 प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? बॉडी सरफेस से। तो बॉडी सरफेस से कौन 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 सा ऑर्गेनिज्म करता है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ग्स, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। और अर्थवार्म क्या से करता है? मोस्ट क्यूटिकल, मतलब सब मोस्ट क्यूटिकल से कौन करता है? अर्थवार्म। इंसेक्ट इंसेक्ट करता है नेटवर्क ट्यूबुल, जिसे ट्रैकियल ट्यूबुल कहते हैं। ब्रेकियल रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकियल रेस्पिरेशन एक गिल्स द्वारा। गिल्स किस में होता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस। गिल्स एक क्या होता है? स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा करते हैं, जिसे क्या बोलते? एक वैस्कुलर बैग होता है जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाता है, लाइक ह्यूमंस। हम लोग में क्या क्या होता है? हम लोग में कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। एक लाइन और है एनसीईआरटी में, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू द मोस्ट मॉइस्ट स्किन। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है इसमें भी। एक क्या और था? क्या था? अर्थवार्म में भी था मॉइस्ट क्यूटिकल जो। अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या आता है? वे पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स के ऊपर देख नोज दे, सब कोई जानता है। फिर क्या होता है? एयर, मान लो एटमोस्फेयरिक एयर है, एटमोस्फेयर में एयर है, वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो पेयर होता है अपर लिप के साथ, वहाँ से इंटर करता है। नजल पासेस के थ्रू होते हुए नजल चेंबर में जाता है। नजल चेंबर में होते हुए फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स एक लाइन दिया है एनसीईआरटी में। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पासेस ऑफ फूड एंड एयर। फिर फेरिंग्स से कहाँ जाता है? लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं। साउंड बॉक्स, यहाँ यहीं से साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसमें 3 पेयर कार्टिलेज, 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज के लैरिंग्स को फॉर्म करता है। ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स से एयर कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया मिड थोरैसिक लेवल में, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल तक और डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट में। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकिया में डिवाइड कर जाता है। और फिर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियल्स भी बोलते हैं ब्रोंकाई को, एंड द सेकेंडरी टर्नसरी ब्रोंक्यूल्स में जाता है। फिर एल्विलर ब्रोंकियल। एल्विलाई क्या होता है? थिन इरेगुलर वैस्कुलर बैग होता है जो ट्रैक या प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियल्स होता है, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। टोटली यहाँ वही लिखा हुआ है। देखो इपिग्लोटिस फिगर देख लो। इपिग्लोटिस, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया है, 2 होता है, आगे पढ़ेंगे। फिर एलिविलाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ब्रोंकस हो गया, कट ऑफ इन रिंग जो लंग्स है, डायफ्राम हो गया।
अब देखते हैं इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या होता है? इपिग्लोटिस एक थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। क्या करता है? फंक्शन क्या होता है इपिग्लोटिस का? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब राइट लंग बड़ा होता है या लेफ्ट लंग? तो राइट लंग बड़ा होता है और राइट लंग में 3 चेंबर होता है, जबकि लेफ्ट लंग में 2 चेंबर होता है। याद रखना, लेफ्ट साइड ही हर्ट होता है जो कार्डियक नोच फॉर्मेशन कर देता है। कार्डियक नोच इसको बोलते हैं, इस जगह कार्डियक नोच बोलते हैं। आओगे मेडिकल कॉलेज में तो पता चलेगा, देखोगे कैसे कार्डियक नोच होता है। 2 लंग्स होता है कवर बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल लेयर होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल लेयर होता है। हैव द 2 लेयर है, मान लो ये 2 लेयर है, इसके बीच स्पेस होता है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस बोलते हैं। जिससे इसमें क्या फील्ड होता है? फ्लूइड फील्ड होता है। फ्लूइड इसमें फिलअप होता है। इसको क्या फ्लूइड को क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। अब पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे देखेंगे, क्या क्या होता है? कंडक्टिंग पाथवे, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है? ये एक्सटर्न कहाँ, इसका क्या कहाँ से एक्सटेंड करता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स से वहां तक होता है कंडक्टिंग पार्ट। और फंक्शन क्या होता है? क्लियर द फॉरगन पार्टिकल्स, मतलब जो एयर के साथ जो होता है उसमें सब तो कंप्लीटली प्योर ऑक्सीजन तो ही नहीं देता है ना, 21% ही अप्रोक्स तो होता है ऑक्सीजन इन एटमोस्फेरिक एयर में। उसमें क्या होता है? डस्ट होता है, सब नाक में बाल होता है, वो सब क्लियर करेगा, ह्यूमिडिफाइड करेगा, मतलब एसी के काम करेगा। जो बाहर के जो एटमोस्फेरिक का टेम्परेचर हो हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यही बात करें। ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेयर एयर टू एल्विलाई, यही तो बात है। एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है? एल्विलाई एक्सचेंज पार्ट होता है। साइट का होता है एक्चुअल साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 डिफ्यूजन का। ऑक्सीजन एंड CO2 डिफ्यूजन का एक्चुअल साइट होता है कहाँ? एल्विलाई, जो एक्सचेंज पार्ट होता है। लंग्स सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में होता है। एनाटॉमिकल एयर टाइट चेंबर होता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक चेंबर भी बोलते हैं उसको। थोरैसिक चेंबर क्या क्या से फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। पूरा ऑल टू ऑल एनसीईआरटी लाइन है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लोअर साइड में क्या होता है? लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम होता है। एंड डोर्सली एक होता है डोर्सल, एक होता है वेंट्रल। मतलब हमारे जो चेस्ट है, हम सीधा खड़ा रहे, हमारा जो चेस्ट है वो वेंट्रल साइड हो गया, हमारा जो बैक है वो हो गया हमारा डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है। एंड द वेंट्रल साइड एक स्टर्नम होता है। स्टर्नम इस तरह के होता है, इस तरह के बनता है। स्टर्नम हो गया वेंट्रल साइड। और लेटरल साइड में जानता है रिब है, रिब ये कट सेक्शन दिखा रहे हैं। एक एनसीईआरटी में लाइट दिया हुआ एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स सच दैट एनी एक्सचेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक कैविटी रिफ्लेक्ट इन पल्मोनरी कैविटी या लंग कैविटी, जो भी बोलना है। अगर थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुआ तो पल्मोनरी जो प्लूरल स्पेस में होता है, पल्मोनरी कैविटी में होता है, उसमें क्या होगा? उसमें भी रिफ्लेक्शन होगा, मतलब उसमें भी शो अप होगा। अब बात करते हैं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब क्या इसमें क्या होता है? ब्रीदिंग या पल्मोनरी, पहले भी बात की है, एटमोस्फेरिक एयर को इन करना, अपने बॉडी में लाना, और CO2 को आउट करना। और फिर होता है जब हमारा बॉडी एल्विलाई में चला गया एटमोस्फेरिक एयर, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है। आगे पढ़ेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है? CO2 और O2 का डिफ्यूजन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 रिच ब्लड, मतलब जो O2 हो गया कैपिलरी में जाता है, आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे उसमें तब बात होगा, अभी आउटलाइन ले लो। इसमें फिर क्या होगा? ब्लड होगा जिसमें O2 रिच होगा, वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा? टिश्यू तक, सेल तक जाएगा। सेल होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो पहले टिश्यू लेवल पर गया तो क्या होगा? टिश्यू पास भी तो डिफ्यूजन होगा, तभी तो वहाँ से जो CO2 बना हुआ इसके एक्सचेंज करेगा एंड O2 को इन कर लेगा टिश्यू या सेल्स। और तो फिर जो O2 डिफ्यूज करके लाया उसको क्या करेगा? यूटिलाइजेशन कर लेगा, जिससे कैटाबोलिज्म से CO2 रिलीज कर देता है, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन।
यही यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑल टू ऑल एनसीईआरटी की लाइन था। क्या ब्रीदिंग ए pulmonary एक्स इज अ डिफ्यूजन ऑफ द गैस ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट इन CO2 प्रोडक्शन, जो रिलीज ऑफ CO2 क्या बोलते हैं, CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चैप्टर फॉर जो प्लांट वाला में है उसमें पढ़ेंगे क्या सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू। आज के लिए एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना, इसका आंसर बताना। इसके बाद हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा ऑल टू ऑल एनसीईआरटी बेस्ड लाएंगे क्वेश्चन और फिर PYQ।